अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएँगे खीर। बेहतरीन खीर की रेसिपी है जो कि आपको शादी वगैरह पे खाने के लिए मिलती है। जो हम घर में बनाते हैं उससे थोड़ी-सी ये डिफ़रेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की रेसिपी। तो यहाँ पे एक बड़ा सारा मैंने बर्तन लिया है। 5 से 6 किलो दूध की हमने बनानी है रेसिपी। तो यहाँ पे इस बर्तन में हम दूध डाल लेंगे। 6 किलो दूध है। सबसे पहले तो हमने दूध को बॉयल करना है, इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी जो चीज़ें ना डालेंगे और चम्मच इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमने चलाते रहना है वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि दूध नीचे ना लगे। ये देखिए कि दूध गर्म होना शुरू हो गया है। इसे हमने एक अच्छा बॉयल दिलवाना है। और यहाँ पे मैंने चावल सोख करके रखे हुए हैं। इसे मोटा चावल कहते हैं। ये खीर में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप टोटा चावल जो होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें कि बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। इसे अब मैं हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसे जो है ना पीस लूँगा। अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। वैसे जो हम कमर्शियली बनाते हैं खीर, उसमें तो ज़्यादातर इसका पाउडर शामिल किया जाता है। इसे पहले सो कर के रखा जाता है और उसके बाद उसे ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से उसे जो है ना उसका पेस्ट बना लिया जाता है और फिर उसे दूध में डाल के तो खीर बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसे जो है ना अच्छे तरीके से मैश कर लिया चावलों को और अब इसे जो है ना दूध में डाल रहे हैं। दूध में अच्छा खासा एक बॉयल आ चुका है और अब हम इसे पकाएंगे कोई 15 से 20 मिनट के लिए। जो इसमें जो स्टीम पैदा होगी उसकी वजह से जो है ना चावल अच्छे तरीके से इसमें जो है ना मेल्ट हो जाएगा। चावल इसमें खड़ा खड़ा नहीं रहना चाहिए, चावल बिल्कुल इसमें जो है ना मेल्ट हो जाए। और अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। ये आधा किलो चीनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी और चावलों को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, आप अपनी मर्ज़ी के से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है ना मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें बादाम है, किशमिश है और खोपरा है, मूंगफली है। मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हम इसमें डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो ये अब इसे डाल देंगे इसमें ताकि अच्छे तरीके से ये भी पक जाएंगे। और अब जो है ना खीर हमारी गाढ़ी होने की तरफ जाएगी तो हमने चम्मच इसमें वक्फे वक्फे से चलाना है और इसे हमने पकने देना है। और अब इसमें खोया डाल रहे हैं। खोया तकरीबन है हमारे पास कोई 3 पाव। दरअसल ये खीर को गाढ़ा करने के लिए डाला जाता है, मगर इसका अपना एक टेस्ट होता है खोए का। ये हम दूध को रिड्यूस करके खोया बनाया जाता है। तो जब हम कमर्शियली बनाते हैं तो उसमें ये एक लाजमी जुज़ है, खोया जो है ना इसमें डाला जाता है। अक्सर लोग खीर में चावल जो है वो पहले बॉयल करके फिर डालते हैं, मगर मेरा ख़्याल है कि अगर चावल अच्छे तरीके से सोक किए हों तो आप वैसे भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच इसमें चलाते रहना वक्फे वक्फे से ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि जब इसमें चीनी डाल दी जाती है तो उसके बाद जो है ना ये नीचे लगने का इसका ख़तरा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कितनी जो है ना इसकी थिकनेस हो गई है। अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। टाइम इस पे काफ़ी ज़्यादा लगता है, तकरीबन कोई 40-50 मिनट, घंटा भी लग सकता है। वीडियो में आपको बड़ा जल्दी जल्दी ये सारा काम नज़र आ रहा होगा, क्योंकि स्किप करते हैं वीडियो हम बीच बीच में से। तो अब जो है ना इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। ये 2 चम्मच मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है। आप कोई भी फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें दूध मैंने डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके जो है ना लम्स वगैरह ना बने। तो ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और चम्मच जो है ना मुसलसल इसमें चलाते रहना है, क्योंकि अगर कस्टर्ड डाल के चम्मच ना चलाया तो इसकी जो है ना गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो कि एंड तक ख़त्म नहीं होंगी। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। और खुशबू के लिए इसमें हमने इलायची डालनी है। इलायची अगर आप चाहें तो शुरू में भी डाल सकते हैं या फिर एंड में डाल लें, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो खीर है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद लगेंगे। ये देखें कि जब ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो समझें कि खीर जो है ना वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब आप इसे जितना भी गाढ़ा करना चाहें इसे कर सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन जो है ना खीर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। ये देखें ज़बरदस्त हमारी जो खीर है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।